सैम करन, आशुतोष शर्मा और जितेश शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर पड़ा छोटा। पंजाब किंग्स ने जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2024 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को एक और मुकाबले में शिकस्त दे दी है और राजस्थान रॉयल्स की टीम लगातार चौथा मुकाबला हार चुकी है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज का ये महामुकाबला खेला गया गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में। इस मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कोडमेर के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने दमदार शुरुआत करने की पूरी कोशिश की जब उन्होंने पारी की पहली गेंद पर ड्राइव के जरिए कवर की तरफ एक शानदार चौका लगा दिया सैम करन की गेंद पर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन ने शानदार वापसी की और जायसवाल के बल्ले का इनसाइड एज लगकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला झटका दे दिया सैम करन ने। और हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो दोस्तों वो 4 गेंदों का सामना करने के बाद 4 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोडमेर के बल्ले से एक और शानदार चौका पहले ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला जब उन्होंने स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कोडमेर के बल्ले से ही देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर नेथन एलिस ने संजू सैमसन को राहुल चहर के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। यहां पर सैमसन 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोडमेर को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया राहुल चहर ने जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर। कोडमेर की हम बात करें तो वो इस मुकाबले में 23 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसी बीच रियान पराग के बिल्ले से भी एक चौका देखने को मिला, लेकिन 12वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगाकर रविचंद्रन अश्विन ने 12वें ओवर में 17 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर रियान पराग ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगाया और गेंद को ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन अपना कैच थमा बैठे शशांक सिंह को और 19 गेंदों पर 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर रियान पराग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने ध्रुव जुरेल को भी हरप्रीत बरार के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पंजाब किंग्स की टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। हम बात करें ध्रुव जुरेल की तो वो एक ही गेंद खेल पाए और गोल्डन डक पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोमन पावेल आए तो उन्होंने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर कवर ड्राइव के जरिए जड़ा। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच सीधे राहुल चहर को थमा बैठे और कोटिन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। राहुल चहर की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और रोमन पावेल 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो यहाँ पर 16वें ओवर में रियान पराग ने शानदार स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा नेथन एलिस की। तो इसके बाद 17वें ओवर में भी उन्होंने पहली गेंद पर
पर एक और शानदार चौका यहाँ पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने फरेरा को पेविलियन भेज दिया। रायली रोसो के हाथों कैच कराकर फरेरा भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 चौके यहाँ पर देखने को मिले ट्रेंट बोल्ट के बल्ले से, लेकिन इसके बाद 20वां ओवर भी राजस्थान के लिए बेहद ही खराब रहा, क्योंकि दूसरी गेंद पर यहाँ पर लो फुल टॉस थी और इस गेंद पर रियान पराग LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 34 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने यहाँ पर रनआउट करवा दिया ट्रेंट बोल्ट को और राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में मात्र 144 रन बना पाई और 145 रनों का लक्ष्य पंजाब की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत भी उतनी अच्छी नहीं रही और पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहली सफलता दिला दी प्रभसिमरन सिंह के रूप में। यहां पर बेहतरीन कैच युजवेंद्र चहल ने पकड़ा और ट्रेंट बोल्ट ने प्रभसिमरन सिंह को पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 4 गेंदों पर 6 रन बनाए। लेकिन इसके बाद रायली रोसो ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने भी तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिडॉन की तरफ और उन्होंने भी शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद रायली रोसो ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए चौके पर चौके जड़ने शुरू कर दिए, जहां पर उन्होंने दोस्तों तीसरे ओवर में 2 चौके जड़े, तो वहीं पर चौथे ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे हाथों में गई यशस्वी जायसवाल के और 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर रायली रोसो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अवेश खान ने शशांक सिंह को भी LBW आउट करके राजस्थान रॉयल्स को बड़ी सफलता दिला दी। शशांक सिंह 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। तो इसके बाद जॉनी बेयरस्टो भी काफ़ी देर से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी यूजी चहल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे रियान पराग के हाथों में गई और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई। हम बात करें जॉनी बेयरस्टो की तो 22 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने एक शानदार छक्का जड़ा मिड विकेट के ऊपर से और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर सैम करन के बल्ले से भी देखने को मिली, जब उन्होंने यहाँ पर युजवेंद्र चहल की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लेग साइड में लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया जितेश शर्मा ने। तो सैम करन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और दमदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा को रियान पराग के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए युजवेंद्र चहल ने और राजस्थान रॉयल्स की मुकाबले में वापसी करवा दी। यहां पर जितेश शर्मा 20 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों कप्तान सैम करन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर 38 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आशुतोष शर्मा के बल्ले से भी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला और स्कोर बराबरी पर पहुंचा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर एक सिंगल के साथ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को 5 विकेट से शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।